तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के अंदर बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट। ये क्या होते हैं, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एक एक स्टेप को बहुत ही इजीएस्ट वे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और काफी कम समय में हम लोग सारी चीजों को समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको। और ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा क्योंकि इसमें तीनों कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे एक ही वीडियो सीरीज के अंदर। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट करके सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लिखते चलिएगा ताकि आपका नोट्स भी तैयार हो जाए और एग्जामिनेशन में आप इधर उधर भटके ना, अपने नोट्स को रिवीजन कर लें तो आपका काम हो जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च आपका होता क्या है। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो बाइनरी सर्च आपको अच्छी तरीके से आता होगा, उसके बारे में दो तीन पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। और ये काफी छोटा पॉइंट है, बहुत बड़ा इसका वेटेज नहीं है, लेकिन मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, बाइनरी सर्च में पहला पॉइंट कह रहा है कि बाइनरी सर्च इज डिफाइंड एज अ सर्चिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन अ सॉर्टेड एरे बाय रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इन इंटरवल इन हाफ। यानी बाइनरी सर्च को हम डिफाइन कर सकते हैं एक सर्चिंग एल्गोरिथम के द्वारा जिसका हम यूज करते हैं एरे को सॉर्ट करने में। बार बार जो चीजें रिपीट होती हैं उसको मतलब हम काफी कम समय में सॉर्ट करने में, मतलब जो काफी कम समय में हम जो चीजें होती हैं उनको डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली वही है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द आइडिया ऑफ बाइनरी सर्च इज टू यूज द इंफॉर्मेशन दैट द एरे इज सॉर्टेड एंड रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू ऑर्डर ऑफ लॉग एन। यानी जो आइडिया है बाइनरी सर्च का उसका हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, जो एरे की मदद से हम उसको सॉर्टेड करते हैं और जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है, इससे किस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मर्ज। मर्ज यानी दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ कंबाइन करके लिखना, वही चीजें इस पॉइंट के अंदर लिखी गई हैं। कह रहा है कि मर्ज सॉर्ट इज डिफाइंड एज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग एन एरे इनटू द स्मॉलर सब एरे एंड सॉर्टिंग ईच सब एरे एंड देन मर्जिंग द सॉर्टेड एरे बैक टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल सॉर्टेड एरे। यानी मर्ज सॉर्ट को हम डिफाइन करते हैं एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम से, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी एरे दिया रहता है उसको एक स्मॉल सब एरे में डिवाइड करते हैं और उस सब एरो को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं और जो सॉर्टेड एरे होता है उनको हम दोबारा मर्ज करते हैं और मर्ज करके एक फाइनल सॉर्टेड एरे का निर्माण करते हैं। यही पॉइंट का मतलब है जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि द मर्ज सॉर्ट इज डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ लिस्ट इनटू द सेवरल सबलिस्ट until each sublist consists of a single element and merging those sublists in a manner that result in a sorted list। यानी मर्ज सॉर्ट जो है वो बेसिकली डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम पर ही वर्क करता है, जिसमें हम जो बड़ा सॉर्टेड एरे होता है उनको हम स्मॉल एरे में कन्वर्ट करते हैं, उस स्मॉल एरे को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, देन सॉर्ट करने के बाद उसको मर्ज करते हैं, मर्ज करके एक सीक्वेंस वाइज हम उन चीजों को सजा देते हैं। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि मर्ज मींस कंबाइन टू और मोर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इनटू द वन डिस्टिंक्ट रूट। यानी मर्ज का मतलब होता है कंबाइन करना दो या दो से अधिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक सिंगल सॉर्टेड एरे के अंदर। ओके, उसके बाद फ्रेंड हम एक एग्जांपल के माध्यम से एक एल्गोरिथम पहले हम देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। वही जो चीजें हमने बताया उनको स्टेप बाय स्टेप आपको तोड़ के ब्रेक करके लिख देना है। स्टेप 1 में सबसे पहले जो आपका एल्गोरिथम दिया रहेगा वो आपको स्टार्ट होगा यानी बिगिन होगा। सेकंड में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सारे आइटम्स को एरे के इनटू टू आइटम पेयर एंड इफ द सिंगल आइटम्स रिमेंस मेक अ सिंगल ग्रुप। ओके, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे प्रत्येक पेयर को। स्टेप 4 में मर्ज टू पेयर इनटू द सिंगल पेयर, यानी जो दो पेयर रहेंगे उनको एक सिंगल पेयर में हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। और फिफ्थ में हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे मर्ज पेयर को और वो आपका प्रोग्राम क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये आपका एल्गोरिथम है। अगर एल्गोरिथम आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, एग्जामिनर जो है वो नंबर आपको नहीं काटेगा आपका नंबर। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल के द्वारा आप इन चीजों को समझ सकते हैं। यहाँ पे एक अनसॉर्टेड एरे आपको दिख रहा होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट इधर उधर दिए गए हैं। इनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो भागों में इनको हम डिवाइड करते हैं। आपको पता है ये आपको कितने एरे में डिवाइड किया गया है, 8 एरे में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 का पेयर इसमें बना लिया। 4 फिर का पेयर बनाने के बाद हमने क्या किया, फिर इस 4 को दो भागों में ब्रेक किया। इस 4 को हमने दो भागों में ब्रेक किया, देन इस दो भागों को हमने क्या किया, एक एक यानी सिंगल सिंगल भागों में क्या किया, ब्रेक किया।
यानी 20 आपका पहले आएगा, 30 आपको 35 आपका क्या आएगा बाद में आएगा, क्योंकि हम यहाँ से सॉर्टिंग का टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग इसको मतलब बढ़ते क्रम में सजाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हमने 20 और 35 लिख दिया, यहाँ पे हमने 30 और 10 को क्या किया, ब्रेक किया, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और 50 आपको दिया हुआ है, तो 40 और 50 को हमने अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया, और 60 और 70 को हमने क्या किया, अलग अलग सेपरेट करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे 20 और 35 आ गया, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 10 और 30 आ गया, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 40 और 50 आ गया, देन इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 60 और 70 आ गया। अब आता है कि ये दो दो पेयर तो हो चुका, अब 4 पेयर का हम जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पे हम इसको मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं इसको, तो 10 आपका पहले आएगा, 20 आपका बाद में आएगा, 30 उसके बाद में आएगा और 35 उसके बाद में आएगा। उसी तरीके से 40 बाद में, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70, देन ये 4 का पेयर आपस में कंबाइन होके 8 पेयर बनाएगा, यानी जो एक एरे है वो एरे बनाएगा, और उसमें जो एलिमेंट होंगे वो आपको बढ़ते क्रम में सजे मिल जाएंगे, यानी 10 से लेके 70 तक आपके जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसको मर्ज सॉर्ट को यूज करते हैं, और आपको चाहिए कि आप इन पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, अपने स्तर पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बुक्स में दिए होंगे, या फिर आगे आपके अगर कॉलेज में अगर आप क्लास करते होंगे तो कॉलेज में प्रोफेसर आपको बताते होंगे, तो उन चीजों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तभी आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। ओके, फ्रेंड हमारा है अगला हमारा क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काफी आसान भाषा में हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि क्विक सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिथम दैट पिक्स एन एलिमेंट एज अ पाइवट एंड पार्टीशन द गिवन एरे अराउंड द picked pivot by placing the pivot in its correct position in the sorted array। यानी क्विक सॉर्ट जो है एक प्रकार का सॉर्टिंग डिवाइड एंड कंक्यूर एल्गोरिथम है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को पाइवट एलिमेंट मानते हैं, और उस पाइवट एलिमेंट के मदद से हम सॉर्टेड जो एरे होती हैं उनको हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, उनको अच्छी तरीके से यूज करते हैं। क्लियर? एग्जांपल के द्वारा हम चीजों को समझ लेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑलवेज पिक्स फर्स्ट एलिमेंट एज अ पाइवट, यानी हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी आपकी एरे दिए रहेंगे उनको हम फर्स्ट एलिमेंट को एज ए पाइवट लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को एज ए पाइवट लेंगे, या फिर हम किसी रैंडम एलिमेंट को एज ए पाइवट मान लेंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद पिक्स मीडियन एज ए पाइवट, यानी जो मीडियन आपका होगा, ऐसे मान लीजिए कि आपको 9 का पेयर दिया हुआ है, तो 9 में से जो बीच में आपका होगा और 4 भाग आपका 8 हो जाएगा, और बीच का जो मीडियन वाला पार्ट होगा उसको हम लोग पाइवट मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्विक सॉर्ट का, वो आपका ऑर्डर ऑफ n log n होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट का। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक एग्जांपल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि सॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग द क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। तो क्विक सॉर्ट की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बेसिकली हमने बढ़ते क्रम में इसको सजाया है। तो सपोज हम लोग ए को क्या कर लेते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 36 को और 35 को क्या किया, पाइवट माना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, चीजों को ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको ये रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 36 95 से क्या है, कम है, तो हम आगे बढ़ेंगे। 95 42 से क्या है, 36 42 से क्या है, 36 42 से क्या है, छोटा है। 36 आपका 12 से क्या है, छोटा है। और यहाँ पे 36 आपका 8 से क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे 55 की अगर हम बात करें, तो लास्ट को हमने माना, तो 55 आपका क्या है, 72 से क्या है, छोटा है। 66 से क्या है, छोटा है। 58 से क्या है, छोटा है। तो हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। यानी 36 को यहाँ से हमने 8 से रिप्लेस कर दिया है, तो ये आपका रिप्लेस हो गया। और यहाँ पे आपका जो 36 है, ये आपका 12 से रिप्लेस हो जाएगा। 12 से रिप्लेस हमने इसे कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 42 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया। देन फिर हमने इसको क्या किया, 42 को 36 से रिप्लेस कर दिया। तो चीजें आप देख रहे होंगे कि सारी चीजें सॉर्टेड हो रही हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे 36 हो गया। नाउ क्विक सॉर्ट पैरेलली इन ईच सब लिस्ट। तो हम इसको अप्लाई करते जाएंगे प्रोसेस को, तो चीजें इस तरीके से होती जाएंगी। फिर 95 को हम 55 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका 95 आ जाएगा, 55 यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे 55 हो गया। अब यहाँ पे 65 से आपको कंपेयर करना है, देन इसको थोड़ा सा और सॉर्ट करेंगे, तो आपका ये फाइनली आंसर आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जिसमें मैंने क्विक सॉर्ट को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, और उसमें उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा,
जहां से आप क्विक सॉर्ट को, स्पेशल क्विक सॉर्ट को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और वहां पर भी काफी इजीएस्ट वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। और चूंकि यहाँ पे पावर पॉइंट पे चीजें बनाई गई हैं तो चीजें उस तरीके से क्लियर नहीं है, लेकिन वहां पे मैंने कॉपी पे, बोर्ड पे अच्छी तरीके से चीजों को समझाया हुआ है। तो अगर आपको क्विक सॉर्ट को समझना है तो चीजों को प्रैक्टिस करना होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।